सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद कायम की गई 14 फौजी अदालतों की मुद्दत तो रवां साल जनवरी में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इन फौजी अदालतों में ज़ेर इल्तवा चंद मुल्जिमान के मुकदमात का फैसला अभी तक नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ना तो जिम्मेदारों को सज़ा मिल रही है और ना ही बेगुनाहों को आज़ादी मिल रही है। दूसरी जानिब सूबाई वजारत दाखिला की जानिब से मुसलसल दहशतगर्दों के मुकदमात वफाकी वजारत दाखिला को भिजवाए जा रहे हैं और अब तक 400 से ज़ायद दहशतगर्दों के मुकदमात भिजवाए जा चुके हैं, लेकिन इन दहशतगर्दों के केसेस को कहाँ चलाना है, वजारत दाखिला का फैसला इस हवाले से सामने नहीं आ सका है। वो कोई फैसला नहीं कर सकी है क्योंकि कानूनी तौर पर तौसी ना मिलने पर फौजी अदालतों में ये केसेस नहीं भेजे जा सकते। इसलिए वजारत दाखिला इन केसेस को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में भेजना चाहती है और अब इस हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक 2 सितंबर को वफाकी वजारत दाखिला में होने वाली एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि फौजी अदालतों में ना भेजे जा सकने वाले केसेस को ट्रायल के लिए इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में भेजा जाएगा। इस हवाले से तमाम सूबाई महकमा दाखिला को मुजव्वज़ा तजवीज़ दी गई है कि फ़ौजी अदालतों में जिन मुल्जिमान का ट्रायल नहीं हुआ, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में उनके ट्रायल को यकीनी बनाएं। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से तजावीज़ वज़ीर दाखिला को भी भेजी जा चुकी हैं जो इसकी हतमी मंजूरी देंगे। ज़राए के मुताबिक 426 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनके मुकदमात सूबों की तरफ से फ़ौजी अदालतों के लिए वजारत दाखिला को भेजे गए थे और इन केसेस को भेजने से पहले ही फ़ौजी अदालत की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। ज़राए के मुताबिक इनमें 418 मुल्जिमान के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भेजे थे, 8 मुल्जिमान के मुकदमात पंजाब ने भेजे थे और अब इन मुल्जिमान का ट्रायल इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में होगा। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बाद तमाम सियासी जमातों ने दिसंबर 2014 में फ़ौजी अदालतों के क़याम का फैसला किया था। फिर जनवरी 2015 में कानून में तरमीम करते हुए नेशनल एक्शन प्लान के तहत फ़ौजी अदालतों में 2 साल के लिए कायम करने की मंजूरी दी गई थी। इन फ़ौजी अदालतों का मकसद दहशतगर्दों के खिलाफ अदालती कार्रवाई तेज़ी से मुकम्मल करने और दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए था। बाद में 2017 में इन अदालतों को मज़ीद 2 साल की तौसी दी गई, लेकिन 2019 में इन अदालतों को तौसी नहीं दी गई। इस दौरान कलअदम तहरीक तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान, लियारी गैंगवॉर के उज़ैर बलोच समेत अहम दहशतगर्दों के केसेस फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए। इस हवाले से ISPR के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फ़ौजी अदालतों के क़याम से हुकूमत ने 717 केसेस भेजे, उनमें से 546 केसेस अदालतों ने निपटाए, उनमें से 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि 234 को कैद की सजाएं सुनाई गई। 2 मुल्जिमान को बरी भी किया गया। 310 में से 56 दहशतगर्दों को अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फांसी दी गई। अब आम बात यह है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम नेशनल एक्शन प्लान के तहत किया गया था और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद नून लीग के दौर में बनाए गए नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद का फैसला किया। इस हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं और गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने BBC से बात करते हुए इसकी तस्दीक भी की है। उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान को मज़ीद मौसर बनाने के लिए 14 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनमें 6 ग्रुप्स में मुल्क भर से ऐसे 150 अफराद को शामिल किया गया है जो शिद्दत पसंदी के खात्मे में महारत रखते हैं और वज़ीर आज़म की तरफ से सिफारिशात की मंजूरी के बाद उनको नाफिज करना शुरू कर दिया जाएगा।